तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, तुमने नहीं करनी। दूल्हा भाई, किससे बातें कर रही थी? वो मेरी एक सहेली है, उसे आप नहीं जानते। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं कल ही अपनी अम्मी से तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में बात करूंगा। देखो, इससे पहले कि हमारे घर वाले हमारी शादी का फैसला कहीं और करें, हमें अपनी मोहब्बत को उनके सामने जाहिर कर देना चाहिए। इमरान प्लीज ऐसा मत कर। ना तो तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं जब भी शादी की बात करता हूँ तुम इनकार क्यों कर देती हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो, दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। तुम्हारे और मेरे बाबा सियासी मुखालिफ हैं, वो तो एक महफिल में साथ बैठना गवारा नहीं करते, तो फिर हमारी शादी के लिए कैसे मानेंगे? और अगर उन्हें जरा सी भी भिनक लग गई ना कि तुम और मैं इस तरह से छुप छुप कर मिलते हैं, तो घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। शादी तो दूर की बात है, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। अब समझा, तो ये बात थी जिसकी वजह से तुम हमेशा मेरी मोहब्बत से इनकारी थी। ना तो मेरा यकीन का भरोसा रखो मुझ पर। उनकी सियासी मुखालफत इतनी अहम नहीं है जिसके लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दें हम। तो क्या करेंगे बताओ? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या करेंगे इमरान? मुझे उनके इनकार की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो तुम्हारे इकरार की। ना तो सिर्फ एक बार मेरा साथ देने का वादा कर लो। खुदा की कसम, मैं सब कुछ उलट पलट कर रख दूंगा। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसी बातें हमेशा फिल्मों और ड्रामों में सुनी हैं, इसलिए हंसी आ गई। हंस लो तुम, लेकिन कभी ऐसा वक्त आया ना तो फिर तुम देखना, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा मैं। अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। अगर किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। दोबारा कब मिलूंगी? कयामत से पहले। ला भाई, कहाँ से आ रही हो? वो हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं तो वो मैं छत पर। कौन था छत पर तुम्हारे साथ? नहीं, कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। और कौन होगा? तो इस वक्त
आधी रात को छत पर क्या करने गई थी? कुछ नहीं, वो कभी कभी मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं ऐसे ही छत पर टहलने के लिए चली जाती हूँ। पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को छत पर अकेले कौन टहलता है? वैसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? कोई परेशानी है क्या? कोई कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी मुझे नींद नहीं आती ना, तो मैं ऐसे ही छत पे टहलने के लिए चली जाती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी उम्र में अक्सर रातों को नींद नहीं आती, सारी रात बस करवटें लेते हुए गुजरती है। मैं चलती हूँ। रुको, कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी? दिखाओ ना मुझे। अरे दिखाओ। कुछ भी नहीं है। दिखाओ ना, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही। हाँ भी ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारा दूल्हा भाई हूँ, मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? हैं? हाँ, मैं वो कहते हैं ना, खून का रिश्ता नहीं, फिर भी है खूनी रिश्ता। मान ऐसा कि हर एक शख्स उसे अपना है, वो जो बनकर आए पराया, अगर सबका हो जाए, मोहब्बत की ज़बान में वो दूल्हा भाई कहना है। वैसे मुझे भी अक्सर रात को नींद नहीं आती है। तुम कभी अगर रात को अकेले छत पर टहलने जाओ, मुझे भी बता देना। क्या ख्याल है? ठीक है। एक रिक्वेस्ट करनी थी दूल्हा भाई, आप अम्मी को कुछ मत बताइएगा। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी और तुम्हारी बातें किसी को मालूम नहीं हो, एक राज की तरह। आप कितने अच्छे हैं ना दूल्हा भाई। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा तो मैं हूँ। कहाँ गई थी? कहीं नहीं, मैं तो यही थी। लगता है इमरान वापस आ गया। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। इंसानों के सिर्फ कान ही नहीं बल्कि जबान भी होती है, और अब्बा के पास तो चप्पल भी है। तो दीवारों के बजाय अगर अब्बा से डरो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, तुम ना सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। मैं तो सो जाऊंगी, तुम्हें नींद कैसे आएगी? गुड नाइट।
तुम्हारी सोच ही गंदी है आफाक अहमद। तुम अपने अंदर की गंदगी को मजहब की आड़ में छुपाने की कोशिश मत करो। असल बात तो यह है कि तुम उनसे जलते हो। हामिद भाई कोई गैर नहीं है, हमारे लिए वो सबसे बढ़कर है। तुम्हें अपना आप उनके सामने बहुत छोटा लगता है, इसीलिए तुम करते हो ऐसी बातें। हाजरा, दूर रहो मुझसे। अब तक नाराज हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बीवी होने से पहले मैं एक इंसान भी हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम इंसान नहीं हो? अगर तुम मुझे इंसान समझते, मेरे साथ ये गैर इंसानी सलूक नहीं करते। आखिर ऐसा कौन सा बुरा सलूक किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम ये सब कुछ मेरे साथ कर रही हो? मेरे दिल पे जो घाव लगाए तुमने, शायद वो तुम्हें नजर ना आए, लेकिन मेरे चेहरे का जख्म तो दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें। क्या ये भी नजर नहीं आ रहा? सब तुम्हारी मेहरबानी है। मैं ये सब कुछ खुशी से नहीं करता हाजरा। तुम जब मेरा कहा नहीं मानती तो मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरा खुद पर इख्तियार नहीं रहता। मैं तुम्हारा शौहर हूं हाजरा, और मेरे कुछ हकूक हैं जिन्हें पूरा करना तुम पे फर्ज है। बस अपने हुकूक याद है तुम्हें? शौहर वो होता है जिसे दिल से कबूल किया जाए,